Hello everyone, welcome to your YouTube channel Learn Together. So, today we will discuss about the process of spermatogenesis. But before discussion on the spermatogenesis, it's important that you should know the meaning of gametogenesis. See, this is the testes and it is situated outside the body below the abdomen, means it is the hanging of the abdomen which is situated outside the body. Because why it is situated outside the body? ये जो टेस्टिस है ये आउटसाइड द बॉडी क्यों हैंगिंग है? बिकॉज इट रिक्वायर्स द टेम्परेचर लेस देन द बॉडी टेम्परेचर विच इज़ 2 to 2.5 सेंटीमीटर बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. इससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ही कम होता है. मीन्स हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 34 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लो टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर द formation of sperms. So see here, this is the gametogenesis, and gametogenesis is taken from the Greek word which is gametos and genesis, in which gametos mean gamete and genesis mean production. So gametogenesis basically it is the process of formation of gamete. We know that gametes are two types. In male it named as sperm, and in female it is egg or ova. एग. सो इनकी फॉर्मेशन के लिए दो प्रोसेसेस हैं, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एज द नेम सुजेस्ट. स्पर्म मीन्स इन दिस प्रोसेस देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बट इन oogenesis there is a formation of egg, ovum. So let's start with our today's topic, that is spermatogenesis. There are a profound differences between the spermatogenesis and oogenesis in mammals. इनमें कुछ differences पाए जाते हैं. that is the one of the fundamental differences concern the timing of meiosis onset, कि meiosis किस time होती है. See, in females, if I talk about the female, the oogenesis process start in the embryonic gonads. जो oogenesis का प्रोसेस है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवा कहाँ बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो एम्ब्रियो के गोनेड्स होते हैं वहीं पे उनकी म्योसिस स्टार्ट हो जाती है. वेयर एज इन मेल्स इट इज़ नॉट इनिशिएटेड इन द एम्ब्रियोनिक गोनेड्स बिकॉज इट इनिशिएटेड इन द प्यूबर्टी व्हेन मेल एक्वायर द रिच इन द प्यूबर्टी एज. सो इन फीमेल्स म्योसिस बिगिंस इन द एम्ब्रियोनिक गोनेड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट फीमेल की जो म्योसिस है वो स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक गोनेड्स में ही. वेयर एज इन मेल्स म्योसिस इज नॉट इनिशिएटेड अंटिल प्यूबर्टी. तक ये स्टार्ट नहीं होती है जब तक वो प्यूबर्टी की एज एक्वायर नहीं करता है. दिस क्रिटिकल डिफरेंसेस, अब ये क्रिटिकल डिफरेंसेस क्यों है कि म्योसिस जो है फीमेल में वो गोनेड्स में एम्ब्रियो की जो स्टेज है उसी में ही स्टार्ट हो जाती है, वेयर एज इन मेल्स वो स्टार्ट नहीं होती है. This difference is due to the retinoic acid. It is the most important. This critical difference in timing of meiosis, की जो meiosis है मेल्स में वो स्टार्ट होती है आफ्टर प्यूबर्टी, व्हेन जो मेल है प्यूबर्टी की एज तक पहुंच जाता है. लेकिन जो फीमेल्स हैं वहाँ पे म्योसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इन द एम्ब्रियोनिक गोनेड्स. सो दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द रेटिनोइक एसिड विच वर प्रोड्यूस्ड बाय द mesonephric kidney. mesonephric kidney present in the embryonic stage, and in adult this kidney is metanephric kidney is present in the mammals. So this is the male germ cell before day 13.5, and after day 13.5 there is mesonephric kidney which secrete the retinoic acid and somatic cell, and there is this protein CYP26B1 and germline. There is a STRA8 protein in the germline and gonads meiosis. मीन्स जो ये फैक्टर्स हैं ये रेगुलेट करते हैं कि मेल्स में म्योसिस होगी या नहीं होगी. सो दिस इज़ द आफ्टर डे 13.5 मीन 13.5 डे से पहले ये फैक्टर इसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, ये ब्लॉक कर देता है CYP26B1 STRA8 जीन की प्रोसेस को कि म्योसिस नहीं होगी. बट जब 13.5 डेज़ के बाद क्या होता है, जब इसकी जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, CYP26B1 जो है उसकी
प्रोडक्शन कम हो जाती है, तब एक और फैक्टर आता है दैट इज़ नैनो टू। जो ये जो टी शेप का जो एरो है, वी कैन से दिस एरो, दिस इज मीन ये स्टॉप करता है प्रोसेस को। मीन इसके बाद जब इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है सिर्फ 26B1 फैक्टर की, देन अनदर फैक्टर आता है जर्म लाइन में दैट इज नैनोज 2 फैक्टर विच ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ स्ट्रा8। इसके वर्क को ये ब्लॉक कर देता है कि म्योसिस नहीं होगी। मीन्स इसकी कंसंट्रेशन, इसका अमाउंट डिफाइन करेगा कि म्योसिस होगी या नहीं होगी। ये ब्लॉक कर देता है स्ट्रा8 जीन की प्रोसेस को एंड द म्योसिस नहीं होगी। बट सो जब इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, व्हेन जो मेल है प्यूबर्टी तक आ जाएगा, प्यूबर्टी एज तक आ जाएगा, तो क्या होगा, नैनोज 2 जीन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी और ये मेल फेट को डिफाइन करती है, तो म्योसिस हो जाएगी। मीन्स कि नैनो जीन की क्या करती है, मेल के फेट को डेवलप करती है रिगार्डिंग म्योसिस को, वो म्योसिस करेगा या नहीं होगी उसमें। तो नैनो 2 जीन की जब कंसंट्रेशन हाई है तब वो ब्लॉक कर देगी स्ट्रा8 जीन को, इसके एक्सप्रेशन को ये ब्लॉक कर देगी, देन म्योसिस नॉट अकर। बट जब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, देन जो म्योसिस है वो प्रोसेस हो जाएगी इन द प्यूबर्टी एज में। सो दिस इज द रेटिनोइक एसिड। दिस रेटिनोइक एसिड स्टिमुलेट द जर्म सेल को स्टिमुलेट करता है टू अंडरगो अ न्यू राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड इनिशिएट म्योसिस। ये स्टिमुलेंट है, ये करता है कि इन्हें ये बताता है कि म्योसिस होगी या नहीं होगी। दिस इज सीक्रेटेड बाय द मेसोनेफ्रिक किडनी। In males, however, the embryonic testes secrete the RA degrading enzyme CYP26B1। ये एक एंजाइम है जो सीक्रेट करती हैं एम्ब्रियोनिक टेस्टिस। दिस प्रिवेंट रेटिनोइक एसिड फ्रॉम प्रोमोटिंग म्योसिस, कि म्योसिस नहीं होगी। जैसे कि हमने बात की कि ये सीक्रेट करता है मेल्स में और ये स्टॉप पेज कर देता है स्ट्रा8 जीन के प्रोसेस को, सो दैट कि म्योसिस ना हो बिफोर 13.5 एम्ब्रियोनिक गोनेड्स में। बट आफ्टर 13.5 जब सिर्फ 26B1 की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, देन एक और जीन आएगी दैट इज़ नैनो 2 जीन। ये एक्सप्रेस करेगी, अपने कैरेक्टर एक्सप्रेशन करेगी एंड जो स्ट्रा8 के प्रोसेस को उसको ब्लॉक कर देगी और म्योसिस नहीं होगी। और म्योसिस कब होगी, आफ्टर puberty, during puberty. So this prevent retinoic acid from promoting meiosis. Later nanos 2 will be expressed करेगी अपने आप को in the male germ cell में and this will also prevent meiosis. ये also prevent meiosis. There are two preventing factors हैं that is nanos 2 and CYP26B1 and ensure that the cell follow the pathway to become a sperm. कि जो pathway है वो sperm बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ 26B1 एंड नैनोस 2। अगर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये अलो करेंगी कि ये स्पर्म की प्रोडक्शन होनी चाहिए। अब दैट दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। सो दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम द टू वर्ड दैट इज ग्रीक वर्ड विच इज स्पर्मेटोस विच मीन्स सीड एंड जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, मीन सीड की प्रोडक्शन होगी, स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। सो वी कैन से दैट वी कैन डिफाइन दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। It is the process of formation of haploid spermatozoa। मीन्स स्पर्मेटोजोआ जो है स्पर्म में, इनका जो नंबर प्लॉइडी नंबर होगा दैट इज एन, हैप्लॉइड होंगे। फ्रॉम डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, जो इनिशिएटिंग जो जर्म सेल्स होंगे भी स्पर्मेटोगोनिया, वो डिप्लॉइड से वो स्पर्म तक बनेंगे दैट इज हैप्लॉइड नंबर ऑफ inside the testes of male. So this process by which sperm develop to become a mature sperm बनेगा capable of fertilizing an ovum. This is known as spermatogenesis. There is often a definitive breeding season होता है during which the testes enlarge होती हैं and spermatogenesis occur होती है। एक definite period होता है that is puberty, कि जिसमें testes का जो size है वो enlarge होने लगता है and sperm की formation होने लगती है। In man and most domestic animals spermatogenesis continues throughout the year. When जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी में, देन वे कंटिन्यूसली स्टार्ट होता है अप टू द डेथ। इन मैन एंड मोस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर वन सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रीच्ड। पीजीसी इज दैट प्रिमोडियल जर्म सेल, इट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ द जर्म सेल। ये फॉर्मेशन करती है जर्म सेल्स की, प्रिमोडियल जर्म सेल। अराइव एट द जेनाइटल रीजन में वेयर द गोनेड्स फॉर्मेशन
अकर ऑफ मेल एम्ब्रियो सो दैट दे कॉल्ड गोनोसाइट, क्योंकि पीजीसीज जो होती हैं उनको रीच करना होता है, पहुंचना होता है जेनाइटल रिजेस तक। सो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, गोनोसाइट। गोनोसाइट पीजीसीज अराइव एट द जेनाइटल रिजेस ऑफ द मेल एम्ब्रियो सो दे आर कॉल्ड गोनोसाइट। सो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस की स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअल में टेस्टिस के किस पार्ट में होती है वो हम देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो टाइमिंग है ये लेता है 65 to 75 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 9 वीक्स लेता है ये। तो पीजीसीज अराइव एट द जेनाइटल रिजेस ऑफ द मेल एम्ब्रियो, दे आर कॉल्ड गोनोसाइट एंड बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेक्स कोड। दे रिमेन देयर अंटिल मैच्योरिटी तक वहाँ रहती हैं, वो मैच्योर नहीं होती हैं। एट विच टाइम द सेक्स कोड होलो आउट टू फॉर्म द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस तक यहाँ इस प्रोसेस तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस, जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एक्चुअली कहाँ होती है, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मीन्स देयर आर 250 कंपार्टमेंट लाइक टेस्टिस में होते हैं। तो उसमें जो है एक इस कंपार्टमेंट में 2 and 3 स्पर्मेटोजेनेसिस इस तरह से कॉन्वुलेटेड फॉर्म में होती हैं। ये इस तरह से हम एक लेते हैं, मान लो दिस इज seminiferous tubule. We can say seminiferous tubule is a structural and functional unit of testes. The seminiferous tubule lie embedded in the loose connective tissue. The latter also contain a blood vessels and nerves, group of interstitial and leading cell. इनके जो seminiferous tubules होती हैं ये बीच में, इनके अराउंड में interstitial cells होते हैं, leading cells होते हैं एंड सम ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, विच दिस लीडिंग सेल्स सीक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, दैट इज लीडिंग सेल्स विच इज आल्सो नोन एज द इंटरस्टिशियल सेल। द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सी दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसकी जो लाइनिंग होती है दैट इज एपिथेलियम लाइनिंग विच इज नोन एज द जर्मिनल एपिथेलियम। द जर्मिनल एपिथेलियम, अब ये जो लाइनिंग है यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं अराउंड द जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो लाइनिंग होती है वह 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी जर्म सेल एंड इनडिफरेंट और स्पोर्टिंग सेल। This primary germ cell means spermatogenic cells or sperm forming cell. Just as the name suggests, the spermatogenic means जो sperm की formation में help करेंगे, अंडरगो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रमोट करेंगे एक तरफ से। तो देयर आर 4 phases इन दिस, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज एंड डिफ्रेंशिएशन फेज। दीज 3 phases हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड मीन्स जहाँ पे स्पर्म की फुली डेवलपमेंट नहीं होती है, एंड दिस डिफ्रेंशिएशन फेज की मीन्स स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होगी, फुल्ली डेवलप्ड स्पर्म हो जाएगा, दे आर कैपेबल टू फर्टाइल द एग, spermatozoa. So the second one is indifferent sporting cell that give rise to Sertoli cells. Protect and nourish the sperms. ये क्या करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को ग्रो होना होता है तो उसको नरिशमेंट मीन्स उसको फूड की ज़रूरत होती है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंट से एंड नरिशमेंट के लिए जर्म सेल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूट्रिशन। वो कौन देती हैं, सर्टोली सेल्स। एंड इट आल्सो सीक्रेट द ABP मीन्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर्टोली सेल्स फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू FSH मीन्स जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो एक्ट करता है ऑन द सर्टोली सेल के ऊपर एक्ट करता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो फर्स्ट स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे फॉर्मेशन होनी है कहाँ होती है वो, दैट इज़ इन द प्राइमरी जर्म सेल। जो 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं उनमें प्राइमरी जर्म सेल्स स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं, वहाँ पे जो स्टेजेस हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस की वहीं पे परफॉर्म होती है। एंड सेकंड जो सेल है स्पोर्टिंग सेल मीन स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक तरफ के बैकबोन का काम करते हैं, वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस एक बार स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस तो अप टू डेथ तक,
जब तक डेथ एक्वायर नहीं होती है, डेथ नहीं होती है उस इंसान की, तब तक वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। बट फॉर कन्वीनियंस इज ऑफन डिवाइड इनटू 2 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम द अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल, मीन्स वो फुली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल से स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होगी जो स्टार्टिंग के जर्म सेल्स हैं। एंड स्पर्मेटोगोनिया मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड, और जो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है वो इसी स्पर्मेटिड से होगी, दिस फॉर्म द स्पर्म, fully developed sperm. So this is a continuous process. Formation of spermatid, it is divided into 3 phases, means it includes the 3 phases, that is multiplication phase, which is also known as the proliferative phase, and second is the growth phase, and maturation phase mean maturity acquire करेगा वो। एज द नेम सुजेस्ट फर्स्ट द मल्टीप्लीकेशन फेज मीन्स कि इसमें मल्टीप्लाई करेगा वो, और ग्रोथ में वो सिर्फ ग्रो करेगा अपने आप को, उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, साइटोप्लाज्म एक्वायर करेगा। मैचुरेशन मीन्स वो फुली मैच्योर होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड होते हैं, उनका प्लॉइडी लेवल होता है 2n, मीन्स ये डिप्लॉइडी नंबर के होते हैं। फर्स्टली ये डिवाइड करते हैं टाइप A1 स्पर्मेटोगोनिया सेल में, एंड देन टाइप A2 स्पर्मेटोगोनिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक, ये डिवाइड करते हैं मैनी टाइम्स माइटोसिस का प्रोसेस रिपीट करते हैं। एंड देन टाइप 3 स्पर्मेटोगोनिया, टाइप 4 स्पर्मेटोगोनिया, इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया। दिस टाइप 4 स्पर्मेटोगोनिया जो सेल हैं ये are thought to differentiate into the first committed stem cell type, that is the intermediated spermatogonia. These are the first committed stem cell, means ये ग्रो कर जाते हैं और इनमें एक कैपेबिलिटी होती है कि ये फॉर्म करेंगे टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। इंटरमीडिएट स्पर्मेटोगोनिया कमिटेड टू बिकमिंग द स्पर्मेटोजोआ, ये ग्रो कर जाते हैं और ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली वंस टू फॉर्म द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं विच हैज़ द प्लॉइडेड 2n। द टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं विच फंक्शन एज द प्रिकर्सर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड अगेन। सो ग्रोथ फेज, सेकेंड वन इज ग्रोथ फेज, आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। मीन साइटोजेनेसिस मीन कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म को एक्वायर करे, वो ग्रो करेगा साइज में, सिर्फ ग्रोथ ही होगी यहाँ पे, आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। सो विच फेज इज नोन एज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दैट इज द ग्रोथ फेज। इनमें क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम द बी टाइप ऑफ स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मीन ग्रो इन साइज बाय अकोमोडेटिंग अ साइटोप्लाज्म एंड रेप्लिकेटिंग डीएनए, इसमें से साइज में ग्रो करेगा और ये फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट इज द मैचुरेशन फेज इन विच म्योसिस प्रोसेस अकर। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा फेज है जहाँ पे म्योसिस होती है फर्स्ट, दैट इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्योसिस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे 2 म्योसिस होती है, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। जो फर्स्ट म्योसिस है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है। इसमें 44+XY जो सेक्स क्रोमोसोम है, XY2 सेक्स क्रोमोसोम, एंड फर्स्ट म्योसिस होगी म्योसिस 1 विच डिवाइड इनटू, मीन्स इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। म्योसिस 1 इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, मीन यहाँ पे जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा एन में, इसकी जो प्लॉइडी है वो हैप्लॉइडी हो जाएगी, रिडक्शनल डिवीजन। That is it differentiated divided into secondary spermatocyte, and it give the 22+X and 22+Y. This is the important that when this sperm fertile करते हैं जिसमें X क्रोमोसोम हो गए वो फॉर्म करेंगे फीमेल बेबी गर्ल, एंड जिसमें X होगा वो फॉर्म करेगा मेल। सो दिस इज अगेन परफॉर्म द म्योसिस 2 प्रोसेस विच इज़ द इक्वेशनल डिवीजन, मीन्स इसमें हैप्लॉइडी जो लेवल है वो डिक्रीज नहीं होगा, सेम एज ही होगा इक्वेशनल डिवीजन। सेम ही होगा, एन स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन करेंगे स्पर्मेटिड की, एंड देन इट फॉर्म द फुली स्पर्म फॉर्म करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेशन है अप टू स्पर्मेटिड
ये हो गई, दिस इज द टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया, दिस स्पर्मेटोगोनिया। टाइप 2 ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे 2 में स्पर्म, आगे टाइप 3 में एक और बन जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएंगे, देन ये डिवाइड माइटोटिकली large number of spermatogonia form, then this is the intermediate spermatogonia and this is type B spermatogonia। हर एक जो ये सेल है ये 2 में डिवाइड हो जाता है एंड प्लॉइडी लेवल सेम होता है, दैट इज द डिप्लॉइडी। एंड नेक्स्ट में जो प्राइमरी स्पर्मेटो साइट है वो डिवीजन शो करते हैं, दैट इज म्योसिस 1। तो जो इसका जो ये कनेक्ट होते हैं टाइप बी के, ये कनेक्ट होते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म एंड एवरी सेल हैज़ देयर ओन न्यूक्लियस। सो दिस इज द कंडीशन, दैट्स सिंशियल कंडीशन, सिंसिशियम कंडीशन, सिंशियम कंडीशन, सिंशियम condition. So next is second is spermatogenesis where the second meiotic division occur and they divide again divide and spermatid की formation start हो जाती है and this is the residual body, जो remaining बच जाते हैं और वहाँ से sperm की formation हो जाती है, that is the sperm। ये यहाँ से बाद में ये अलग हो जाते हैं, that this is the residual body, ये remaining बच गए residual body and ये जो है वो sperm बन गए। Cells remain attached to each other by the cytoplasmic bridges. These are attached by the cytoplasmic bridges. These are the cytoplasmic bridges, मतलब connection between two cells. Next is formation of spermatozoa, that is the third step, in which differentiation phase or spermiogenesis occur. It is the conversion of spermatid, because spermatid is not a fully developed sperm. ये develop होगा into spermatozoa, which is the fully developed sperm. So the transformation of spermatids into spermatozoa, see, is known as spermatogenesis, spermiogenesis। This is the most important term, that what is spermiogenesis, that ये spermatid है, ये fully developed sperm नहीं है, but जब यहाँ से जो formation होनी है spermatozoa की fully developed sperm की, this process is known as a spermatogenesis or spermiogenesis। So it involves changes in both nucleus and cytoplasm में changes हो जाएंगे, मीन्स वो fully develop हो जाएंगे। For this the spermatid must remain in contact with the Sertoli cell, क्योंकि उनको अभी fully develop होना है। Spermatid is not a fully developed sperm, उनको fully develop होना है, and which under influence of follicle stimulating hormone of anterior pituitary gland produce the required spermatogenic factors, ये रिलीज करेगा, सर्टोली सेल्स इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और ये फुली डेवलप होंगे, देन इट चेंज इनटू फुली डेवलप्ड स्पर्म। द डिफरेंट चेंजेस क्या क्या आते हैं, जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाता है तो उसमें स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या चेंजेस आते हैं फुली डेवलप्ड स्पर्म में, दैट इज अ फॉर्मेशन एक्रोसोम की फॉर्मेशन होती है विच फॉर्म्ड बाय द गोल्जी एपरेटस। दिस इज द इंटीरियर पार्ट, सबसे जो आगे का पार्ट होता है, दैट इज द एक्रोसोमल रीजन। एंड इलोंगेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस, इलोंगेट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, एंड सेपरेशन सेंट्रियोल, सेपरेट हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल, डेवलपमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल अराउंड अपर पार्ट ऑफ द एक्सियल फिलामेंट। दिस इज द इन द नेक रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन हो जाती है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ limiting membrane and formation of flagella, this produces spermatozoon, जो flagella is most important for the movement of sperm, through this flagella they show the movement। See, this is the spermatid, this is the testis, and in this testis this is the compartment, and in these compartments seminiferous tubules are present। This is the cross section of seminiferous tubules, see, this is the, these are the Sertoli cells which provide the nourishment to the developing sperms। So this is the type A1 spermatogonia which
give the type 2 spermatogonia, this gives type 3 spermatogonia, and this also differentiate and form the grow करेगा ये साइज में, एंड सी दिस इज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसका ग्रो कर गया, एंड ये फॉर्म करे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सो द फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एंड फॉर्म द सेकेंडरी spermatocyte, and this differentiate again, divide again and form the spermatid, and spermatid is not a fully developed sperm because they also attach this Sertoli cell because they require a nourishment for the growth. So ये nourishment grow लेंगे, जब ये fully development show करने लगेंगे then this will change into this fully developed sperm में ये कन्वर्ट हो जाएंगे. अब जब ये सेपरेट हो, ये ल्यूमन है, ये जो इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ से ये ल्यूमन में आ गए, जो सेंटर वाला पार्ट है ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन. ये स्पर्म यहाँ से अलग होके इस ल्यूमन पार्ट में आ गया तो उसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन. स्पर्मेटोजेनेसिस को हम कंक्लूड करेंगे होल प्रोसेस के बाद. होल कॉम्प्लेक्स ऑफ चेंजेस विच कन्वर्ट स्पर्मेटोगोनियम विच इज द प्राइमरी जर्म सेल्स इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ विच इज स्पर्म में चेंज हो जाएंगे, मीन्स डिप्लॉइडी से वो हैप्लॉइडी में आ जाएंगे, फुली डेवलप्ड स्पर्म में चेंज हो जाएंगे स्पर्मेटोगोनियम. दिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्स 64 days, मीन्स देयर आर 9 weeks लेता है ये फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. एंड आफ्टर देयर मैच्योरेशन, जब वो मैच्योर हो गई, जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म है, वो डिटैच हो जाएंगे फ्रॉम द सर्टोली सेल्स से, वो डिटैच हो जाएंगे. अब उनको न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है बिकॉज दे हैव द फ्लैजिला, दे शो द मूवमेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला दे कैन मूवमेंट एंड एक्वायर द न्यूट्रिशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. आई होप यू विल अंडरस्टैंड, एंड इफ यू like the video, please like this video and also subscribe the video. Thank you.